हे गाइस, वेलकम बैक ऑन योर चैनल माई सेल्फ पीआरएस के लिए। और मैं प्रोवाइड कराता हूं आपको हेल्थ से रिलेटेड इफेक्टिव एंड वेलेबल इंफॉर्मेशन। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं माउथ अल्सर या वाउंड यानी मुंह के छाले या घाव। तो मुंह के छाले या घाव क्यों होते हैं, होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं एंड इनसे किस तरह बचा जा सकता है, एंड मुंह के छाले या घाव का बेस्ट इलाज क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मुंह में छाले या घाव होने के काउजेज यानी कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो यदि कोई पर्सन लंबे समय से तंबाकू, स्मोकिंग या अल्कोहल लेता है तो उसको मुंह के छाले या घाव होने के चांसेस अधिक रहते हैं। या किसी पर्सन को माउथ में किसी तरह की एलर्जी हो जाना, एंड किसी पर्सन को माउथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या फिर फंगल इन्फेक्शन हो जाना, या किसी कारण से किसी पर्सन के मुंह में कोई कट या इंजरी हो जाना। एंड इसके अलावा भी बहुत से कारण होते हैं मुंह में छाले या इन्फेक्शन हो जाने के, लाइक हाई फीवर, स्ट्रेस या किसी कारण से नींद न पड़ना एंड एक्स्ट्रा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरह से मुंह के छाले या घाव से बचा जा सकता है। पर्सन को तंबाकू, अल्कोहल या स्मोकिंग करने से बचना चाहिए। खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से गलाला करना चाहिए एंड मुंह को अच्छे तरीके से साफ रखना चाहिए। और इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि अधिकतर मुंह में अल्सर या छाले डाइजेस्टिव सिस्टम के डिस्टर्ब होने पर भी होते हैं। एंड पर्सन को खट्टा या तीखा खाने से बचना चाहिए। और अगर किसी पर्सन के मुंह में छोटे या शुरुआती छाले होते हैं तो तुरंत उस घाव या छाले का इलाज कराना चाहिए। और अगर कोई पर्सन पहले से ही अल्कोहल, स्मोकिंग या तंबाकू का यूज कर रहा है एंड उसके बाद में उसके मुंह में अल्सर या वाउंड हो गया है तो उस पर्सन को अपने छाले या घाव की बायोप्सी जरूर करवानी चाहिए। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इस लेक्चर के सबसे मेन पॉइंट की, कि अगर किसी के मुंह में छाला या घाव हुआ है और वो ठीक नहीं हो रहा है तो किस तरीके से एक बेहतर से बेहतर इलाज देकर उसे ठीक किया जा सकता है। वैसे तो ट्रीटमेंट पेशेंट की सीवियरिटी या एज पर डिपेंड करता है, बट अगर एक अडल्ट पेशेंट में वाउंड या माउथ अल्सर के ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसमें सबसे फर्स्ट ट्रीटमेंट माउथ वाश या गार्गल क्लोरोहेक्साडाइन दिन में 3 से 4 बार पेशेंट के मुंह के घाव के अंदर बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए या घाव को धुलने के लिए दिया जा सकता है। एंड अगर पेशेंट माउथ अल्सर या वाउंड वाले एरिया में दर्द, सूजन या जलन जैसे लक्षण बता रहा है तो इस कंडीशन में कोलिन सेलिसलेट, लिग्नोकेन एंड बेंजाकोनियम, ये तीनों कॉम्बिनेशन के साल्ट को दिन में 3 से 4 बार उस लोकल घाव या अल्सर पर लगाने के लिए दिया जा सकता है। और अगर बात करें इस ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स की, टेप सेफ्रुक्साइन 500 mg विद पोटेशियम कैल्कुनेट एसिड 125 mg, या फिर टेब एमोक्सिसिलिन 500 mg विथ पोटेशियम कैल्कुनिक एसिड 125 mg दिन में 1 से 2 बार पेशेंट के अंदर बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने के लिए या फिर वाउंड या अल्सर को सुखाने के लिए दिया जा सकता है। और इसके अलावा कैप्सूल विटामिन B12 या बी कॉम्प्लेक्स का यूज अल्सर या वाउंड के कारण डैमेज हुए टिश्यूज या सेल्स को रिपेयर या रीग्रोथ करने के लिए दिया जा सकता है। एंड इसके अलावा एसिक्लोफेनाक 100 mg एंड पैरासीटामोल 325 mg पेशेंट में अल्सर के कारण हुए दर्द या सूजन को कम करने के लिए दिया जा सकता है। तो आई होप गाइस आपको आज का टॉपिक माउथ अल्सर या वाउंड से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सेटिस्फाइड करने में। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं फिर कभी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखें।